अनुषा कितनी देर है, मैं लेट हो रहा हूँ। बस आप आ जाए, नाश्ता तैयार है। अच्छा आ रहा हूँ। ओ वाओ अनुषे, खैरियत तो है? जाना है कहीं पे आज? हाँ साकिब, आपको बताना भूल गई, अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा आपके ऑफिस टाइम में उनको विजिट कर लूं। अनुषे ऐसे करना कि खुद से चले जाना प्लीज, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है और मैंने जल्दी पहुंचना है। वापसी पर मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। चलिए ठीक है। हाँ याद आया, वापसी पर ना मार्केट चलेंगे। तुम कुछ ग्रोसरी ले लेना और मुझे किसी के लिए स्पेशल गिफ्ट भी लेना है। स्पेशल गिफ्ट किसके लिए? बता दूंगा, ऐसे भी क्या जल्दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गिफ्ट तुम्हारी चॉइस का हो। मेरी चॉइस का क्यों? उसी को ले जाना जिसके लिए गिफ्ट लेना है। ओहो, नाराज तो ना हो। साकिब प्लीज, ना तो तुम मुझे लेने आना और ना ही मुझे मार्केट जाना। कहा ना, सब बता दूंगा। मैं पहले ही बहुत लेट हो रहा हूँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम कमरे से मेरा फोन और वॉलेट ला दो। साकिब ये बार बार कॉल आ रही है, पहले सुन ले। यार मेरे हाथ गंदे हैं, तुम स्पीकर पर लगा दो। हेलो साकिब, कहाँ रह गए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। साकिब ये क्या है? कौन है ये? मुझे खुद पता नहीं कौन है ये। अच्छा अब समझी, ये थी आपकी जरूरी मीटिंग। अनुषा मेरा यकीन करो, मैं वाकई नहीं जानता ये कौन है। यार एक तो मैं छुट्टी भी नहीं कर सकता ऑफिस से। प्लीज अनुषे, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आ जाऊं फिर बात करते हैं। बस मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अनुषे, क्या हुआ? तुम्हारा मूड खराब है? साकिब से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा? मैं तो उससे कोई ताल्लुक भी नहीं रखना चाहती। अरे ऐसा भी क्या हो गया? मुझे कुछ बताओगी? सारा तुम्हें क्या बताऊं, सुबह मुझे साकिब ने बोला कि जाओ कमरे से फोन लेकर आओ। मैं जब फोन लेने गई, अरे पगली, बस इतनी सी बात? तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? हाँ, क्योंकि वो कॉल मैंने की थी, मेरे भाई का तो इसमें कोई कसूर नहीं। सारा तुम सच कह रही हो? हाँ अनुषे, यकीन करो मेरा, मेरे भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सारा तुम मेरे बचपन की दोस्त हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। हेलो साकिब, कहाँ हो तुम? अरे भाई तुम हो कौन? मैंने सुबह भी तुम्हें कॉल की थी, तुम आए नहीं ना अभी तक। मैं शादीशुदा शख्स हूँ।
मैं अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, उसे धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। हेलो हेलो। सुन लिया ना तुमने? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब तुम ऐसा करो, मेज पर नोट लिख कर लगाओ, अपना बैग उठाओ और चलो मेरे साथ। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The number you have dialed is busy at the moment. Please try later. सारा, तुम? शुक्र है तुम आ गई हो। आओ अंदर आओ। साकिब भाई, अनुषे कहाँ है? नजर नहीं आ रही। यार क्या बताऊं तुम्हें, उसी की वजह से तो परेशान हूँ। वो मुझसे नाराज होकर चली गई है। ऐसा भी क्या हुआ साकिब भाई? देखो सारा, मैं अनुषे को धोखा नहीं दे सकता। वो मेरी पसंद है, मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ना वो मेरा फोन उठाती है। मैं उसकी अम्मी के घर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारी नाराजगी का पता लगे। सारा प्लीज, तुम ही मेरी कुछ मदद करो। अच्छा साकिब भाई, सोचते हैं कुछ। फिलहाल तो मुझे भूख लगी है, पहले कुछ अच्छा सा ऑर्डर करें। सारा मेरी जान पर बनी है और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। अनुषे, तुम? खुदाया, कैसा मेहरबान है। हटे मेरे रास्ते से, मैं यहाँ कभी भी ना आती, सिर्फ अपनी चीजें लेने के लिए आई हूँ। मैं एक दिन घर से बाहर क्यों गई? आपने तो मेरी दोस्त को बुला लिया, कभी किसी के लिए स्पेशल गिफ्ट, कभी किसी लड़की की कॉल। अभी भी आप बेकसूर हैं। बोले साकिब। अनुषे, बस भी कर दो, सुन तो लो एक बार उनकी। यार मेरी बात सुनो, जैसा आप समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं आइडिया कि वो किसका नंबर था और किसने मुझे कॉल की है। मुझे बिल्कुल भी इस चीज का इल्म नहीं है। आपने वो बस एक बात पकड़ लिया और आप नाराज होकर चले गए हो, ऐसा जो है ना वो ठीक नहीं है। अच्छा चलो अब बस भी कर दो, तुम्हारी कहानी खत्म ही नहीं हो रही। सच कहूँ सारा,
एक दफा वो लड़की मुझे मिल जाए ना, तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगी। जाने भी दें साकिब भाई, अगर वो आपको लड़की मिल भी गई तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्यों? ऐसा भी क्या है? क्योंकि वो लड़की आपके सामने ही तो बैठी है। अच्छा, मतलब ये सारी शरारत जड़ तुम हो? जी जनाब। अच्छा, ठहर जाओ सारा की बच्ची। सारा ये सब क्या है? ये है मेरी उस शरारत का अजाला। मुझे, मैं 1 मिनट में मुझे, ये है वो गिफ्ट जो मैं तुम्हारे साथ लेना चाहता था। ओह वाह साकिब, थैंक यू सो मच। साकिब, मैं आपसे अपने रवैये की माफी मांगती हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी बदगुमानी को नहीं आने दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। देखो नुशे, मैंने शादी वाले दिन खुदा के हजूर तुमसे वफादारी का अहद किया था जो हमेशा तक कायम रहेगा। ये वो मुकद्दस बंधन है जिसकी हिफाजत करना हम दोनों का फर्ज है। आमीन।